एक बालक एक लड़की को लेके भाग के आ गया। अभी एक सच्ची घटना, भी 15 दिन पुरानी घटना मैं आपको बोल रहा हूँ। एक बाप की 5 लड़कियां थी, 5 बेटियां थी। एक बाप की 5 बेटियां थी और सबसे छोटी वाली बेटी को एक बालक भगा के ले आया। ऐसा प्रेम रैम हो गया होगा उनका, लेके आ गया। अब लड़की का बाप हमसे फोन लगा के बोला, गुरुजी मेरी छोटी बेटी भाग गई। उम्र थी 20 साल की लड़की भाग गई। लड़की का बाप बहुत रोया और रोते रोते क्या बोला, गुरुजी यदि आज मेरी एक बेटी भाग गई है तो अब बताइए मेरी 4 बेटियां और हैं, अब इनसे विवाह कौन करेगा? जो भी आएगा जिसे पता चलेगा कि इनकी छोटी बेटी भाग गई तो उन 4 बहनों को इसी नजर से देखा जाएगा, ये भी ऐसी होंगी। और भागने वालों को कोई अच्छा तो नहीं कहता ना, कहता है क्या? आप कहेंगे अच्छा? कहेंगे अच्छा? मैं तो कहता हूं कि भाग के आने वालों को ना माँ बाप भी एक्सेप्ट ना करें। कानून में कम से कम कोर्ट मैरिज के टाइम पे कम से कम लड़की की माँ का या लड़की के पिता का होना अनिवार्य। आजकल कोर्ट को यह अधिकार किसने दे दिया कि तुम माँ बाप को सताओ? आजकल कोर्ट मैरिज हो जाता है। भाई हम भारतवासियों को एक आवाज खड़ी करनी चाहिए कि कोर्ट मैरिज तब तक नहीं होगा जब तक माँ का दस्तखत हो या पिता के दस्तखत ना हो, तब तक कोर्ट मैरिज नहीं होना चाहिए। उस बाप से क्या पूछने का अधिकार नहीं है जिस बाप ने बेटी को पाल पोस के पढ़ाया? उस माँ को अधिकार नहीं जिसने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा? क्या उसकी उपस्थिति नहीं चाहिए थी? कोर्ट मैरिज कोर्ट ने किस आधार पर शादी कर दी? क्या अधिकार है कोर्ट का? जिस माँ ने 9 महीने बेटी को पेट में रखा, जिस बाप ने पांव की चप्पल घिस गई बेटी को पढ़ाते पढ़ाते, क्या उस बाप को अधिकार नहीं था कि कम से कम उससे तो पूछा जाता कि साहब तुम्हारी बेटी शादी कर रही है? मैं कोर्ट के इस डिसीजन का विरोध करता हूं कि माँ और बाप के साइन के बिना कोर्ट मैरिज कभी नहीं होनी चाहिए। या माँ का साइन लगे या पिता का साइन। क्या आप सहमत हैं? कौन कौन सहमत? आप सब सहमत तो हैं, पर कभी आवाज लगाई आपने? कभी आवाज नहीं लगाई। जब आपकी बेटी के साथ ऐसा हादसा होगा तब रोते रोते जाओगे। हमारे भारत की प्रॉब्लम यह है कि जब तक अपने ऊपर कोई दुर्घटना ना होना तब तक हम जागते नहीं, भूल जाते, चलो यार उनके साथ हुआ, चलो कोई बात, फिर नॉर्मल होगा। माँ बाप का साइन होना जरूरी है कि नहीं मेरी माँ? और आजकल की बेटियां इसी का फायदा उठाती हैं कि माँ बाप को बताए बिना, माँ बाप को बताए बिना कर लेंगे। अरे भाई मैं ये नहीं कहता कि तुम शादी ना करो, शादी करो, पर शादी के साथ साथ यदि माँ बाप की खुशी आपके साथ, माँ बाप का आशीर्वाद है, तो इसमें नुकसान क्या है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इसलिए प्रार्थना है मेरी, आप सभी आवाज लगाएं और ये कानून जल्दी से बनवाएं कि शादी कोर्ट मैरिज लव मैरिज में माँ का या पिता का साइन जरूरी है या भाई का साइन जरूरी है, तब कोर्ट मैरिज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाद में वो बाप रोता है, राम राम उसका दर्द मुझसे देखा नहीं गया। क्या बताऊं मैं आपको, कितने केस ऐसे, 1 हो 2 हो तो मैं गिनाऊं, लाखों केस भारत में। और बाद में क्या होता है, ये बहनें मेरी जो छोटी छोटी बेटियां हैं ना, ये 18 साल पूरा होते ही भाग जाती हैं, 19 साल पूरा होती भाग जाती हैं। इन्हें पता नहीं कि क्या कर रही हैं। जितने भागे केस होते हैं ना मेरी माँ बहन, सुन लो कान खोल के, 100 में से 98 केस में बेटियां रोती नजर आती हैं। बाद में रोती हैं कि हमने ये निर्णय गलत लिया, हाँ या ना? बाद में उनको लगता, पहले तो अच्छा लगता, ठीक है, बाद में जब पश्चाताप होता है ना, तब तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचता, ना धोबी का कुत्ता, ना घर का रहा, ना घाट का रहा। ये निर्णय गलत है, ये तुम्हें पता चलेगा। आपने जो किया है ये निर्णय गलत था, ये पता चलेगा, पर तब पता चलेगा जब बहुत देर हो चुकी होगी। माँ बाप का क्या बिगड़ना है? चलो माँ बाप तो रो धो के शांत हो जाएंगे, पर जिंदगी में आप क्या अपने आप को माफ कर पाएंगे? क्या आप अपने बच्चों को मुंह दिखा पाएंगे? जब बच्चा पूछेगा माँ आपकी शादी कैसे हुई थी, तो आप कहेंगे मैं तो भाग के आई थी बेटा तेरे पापा के संग। तो बेटा भी बोलेगा चलो मम्मी भाग के आई तो मैं भी भाग चलूं।
यही संस्कार तुम्हारे बच्चों में जाएंगे। क्या तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सम्मान करेंगे? वाह मेरी मम्मी तो भागने वाली है। हाँ? माँ बाप का दिल दुखा के आप पता नहीं कैसे खुश रह लेते हैं। हाँ? माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं होता, चाहे वो बेटी हो चाहे बेटा हो, सबको ये बात याद रख लेनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता रहता हूँ कि मंदिर में भले टाइम ना मिले तो मत जाना, पर माँ बाप में ही उस परमात्मा का दर्शन करते रहना कि ये माँ है ये पिता है। बस हाँ। प्रिय भक्तों, कुछ भक्तों ने, जैसे कि आपको विदित है कि श्रीधाम वृंदावन में उन वृद्ध माओं के लिए, जिन माओं को आज बच्चों ने तो ठुकरा दिया है पर आपके सहयोग ने सहारा दिया। यहाँ पे एक मैं छोटी सी बात आपसे और कहूँगा, ये हमारी जो बहनें हैं ना, आजकल आप लोग बच्चों को बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल दिला देते हैं। ये मोबाइल भी बहुत बड़ा घातक है। इसका सदुपयोग कम, दुरुपयोग ज्यादा होता है, बहुत दुरुपयोग होता है। और यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, मैं आपसे कान खोल के सुनाना, आप सुन लीजिए, मैं सुनाता हूँ आपको। कई बार ना आपको ना बहुत प्यार हो जाता है, लव हो जाता है। हम जब पढ़ते थे ना तो हमारे स्कूल में लड़कियां अलग बैठा करती थी, लड़के अलग बैठा करते थे। लड़कियों का सेक्शन अलग था, लड़कों का अलग था। हम लोग ना लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करते थे। लड़कियां लड़कियों से दोस्ती करती थी, लड़के लड़कों से दोस्ती। हमारे जब पढ़ते थे हम, तब तक तो ऐसा था। अब तो राम जाने पढ़ते नहीं हम तो अभी ये पढ़ते हैं राम जी की चरणों की सेवा। आजकल तो गर्लफ्रेंड जरूरी हो गई है, बॉयफ्रेंड जरूरी हो गया है। भैया जी, तो आम बात हो गई आजकल। आजकल ये सब आम बात हो गई हैं। अब हमारी बहनों से हम कहते हैं कि तुम लड़कों को अपना फ्रेंड ना बनाया करो, बॉयफ्रेंड नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं महाराज जी, क्यों नहीं होना चाहिए? आप तो ऐसी बातें करते हैं पुराने जमाने की। नहीं, हम पुराने जमाने की बातें नहीं करते, हम तो नई बातें करते हैं। हमने तो पुराने जमाने का गीत याद किया है। अभी कल, आज कौन सी तारीख है? 16 है क्या? अभी 2-3 दिन पहले वैलेंटाइन डे था। हाँ, आपको पता होगा हिंदुस्तान में लाखों बेटियां वैलेंटाइन डे के दिन गर्भवती होती हैं। लाखों की तादाद में वैलेंटाइन डे के दिन हमारी बहनें गर्भवती हो जाती हैं। और फिर भ्रूण हत्या बहुत तेजी से होती है। ये मेरा नहीं, डॉक्टरों का शोध है, क्योंकि जाना तो डॉक्टरों के पास है ना भ्रूण हत्या कराने, उसे सब पता है। एक शोध आया है कि वैलेंटाइन डे के बाद, अभी आज फरवरी चल रही है, मार्च, अप्रैल, मई, अप्रैल और मई में आप जाके देखना, डॉक्टरों के पास भीड़ लगी रहेगी। आंकड़े आएंगे मार्च अप्रैल में। अभी जो बोया है वो 3 महीने बाद दिखेगा। वैलेंटाइन डे केवल संस्कृति को नष्ट करने के लिए बात रखी गई है। हमारी बहनें बिना सोचे, बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने अपने शरीर को किसी के हवाले कर देती हैं। उचित नहीं है ये। मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरी बहनों कि आपका जो शरीर है कीमती है। एक बार चरित्र बिगड़ गया तो फिर ठीक नहीं कर सकती हो आप। और आप ना जो प्रेम के चक्कर में पड़ जाती हो, एक गाना मैंने सुना, मैंने क्यों बोल रहा हूँ कि लड़कों को लड़कों से, लड़कियों को लड़कियों से दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट कुछ नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक गीत सुनाता हूँ। बहुत पहले किसी ने लिखा था और किसी ने गाया। किसने लिखा किसने गाया वो तो नहीं पता, पर मैं गीत जानता हूँ। वो गीत ऐसा है, दिल लगी ने दी हवा, थोड़ा सा धुआं उठा और आग जल गई। इसके बाद की जो लाइन है बड़ी गजब की है, बोले तेरी मेरी दोस्ती प्यार में बदल गई। ये गीत हमने बहुत पहले सुना था, उसका अर्थ अब समझ में आता है। हमारी बहनें कहती हैं कि महाराज जी हम बॉयफ्रेंड बनाते हैं तो हमारे दोस्ती है, फ्रेंड है, ठीक है। पहले दोस्ती ही होती है और दोस्ती ही बाद में लव हो जाती है। दोस्ती क्या बन जाती है?
प्यार बन जाती है, लव हो जाता है उसी से। जैसे दोस्ती, डायरेक्ट किसी से लव नहीं होता, प्यार डायरेक्ट नहीं होता कभी। लव के पहले, प्यार के पहले क्या होती है? दोस्ती होती है। दोस्ती हुई, फिर लव हुआ, फिर लव हुआ तो फिर वैलेंटाइन डे आ गया। वैलेंटाइन डे आया तो चरित्र खराब हो गया। ये घटना सबके साथ नहीं घटती, जिनके साथ घटती है मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप सावधान रहें तो क्या प्रॉब्लम है। और मैं आपसे कह दूं, कोई आपको मोबाइल पे लिख के भेजता है ना आई लव यू, तो आप भी बोल देती हो सेम टू यू। आई लव यू का मतलब होता है मैं तुमसे प्यार करता हूं या करती हूं। तो क्या आपकी मां आपसे प्यार नहीं करती? क्या आपका पिता आपसे प्यार नहीं करता? आपके पिता ने कभी आपको, आपकी मां ने कभी आपको आई लव यू कहा? नहीं कहा। आपके पिता ने कभी आपको आई लव यू कहा? नहीं कहा। क्योंकि पिता प्यार तो करते हैं बेटा, पर उन्हें आई लव यू कहने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि जो रियल प्यार करते हैं ना, उन्हें प्यार को जताने की जरूरत नहीं होती। जो प्यार है सो है। बाप का प्यार है बेटी से है, बाप का प्यार, माँ का प्यार है बेटी से है। क्या माँ को आई लव यू कहना? आपकी माँ ने कभी आपको आई लव यू कहा? नहीं कहा। वो तो गाल पे एक थप्पड़ मारती है आपके, उस थप्पड़ में भी ना आज के आई लव यू से ज्यादा प्यार होता है। आपका ये जो आई लव यू है ना, ये आपके चरित्र को गिराएगा, केवल चरित्र को नाश करेगा। और मैं आपसे निवेदन कर दूं कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता मेरी बहनों, केवल शरीर की भूख होती है। शरीर की भूख जिस दिन मिट जाएगी ना, आपको कपड़े की तरह छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ये आपको केवल यूज किया जा रहा है, इसलिए अपने चरित्र को बचाइए। झांसी की रानी जब अंग्रेजों से घिरी थी, 23 वर्ष की उम्र थी झांसी की रानी की। 50 फीट ऊपर से उसका घोड़ा कूदा था, जंगल की तरफ भागी थी। जंगल में जब गई तो अंग्रेजों की गर्दन काटती हुई झांसी की रानी आगे बढ़ रही थी। तभी अंग्रेजों की एक गोली घोड़े को लग गई थी झांसी की रानी के, और वो घोड़ा गिर गया था। अब झांसी की रानी अंग्रेजों से घिर चुकी थी, चारों तरफ अंग्रेजों ने, बंदूकधारी अंग्रेजों ने घेर लिया था। और झांसी की रानी की उम्र कितनी थी? 23 साल की जवान लड़की थी। यदि झांसी की रानी अंग्रेजों के हाथ आ जाती तो अंग्रेज मारते, बाद में उसका बलात्कार पहले करते, उसको गिद्ध की तरह नोच डालते। इसलिए झांसी की रानी ने, 23 साल की लड़की ने, उस जमाने में जब आपके जैसे यूनिवर्सिटियां नहीं हुआ करती थी, उस जमाने में झांसी की रानी ने क्या किया था? जंगल की एक संत जी ने कुटिया पे समाधि लगाए बैठे थे, संत को बाहर किया और सूखी घास ऊपर डाल के आग लगा ली। जिंदा जल गई थी झांसी की रानी आखिरी में। लोगों ने, महात्मा जी ने पूछा, बेटी क्यों मर रही है? अनमोल शरीर तेरा क्यों बर्बाद कर रही है? झांसी की रानी ने कहा था, मेरी बहनों आप जरा कान खोल के सुनना। उस 23 साल की लड़की ने आज से सदियों पहले कही थी कि क्या बताऊं साधु जी, क्या बताऊं महात्मा जी, जब तक शरीर में जान थी, जब तक मेरे घोड़े में चेतना थी, तब तक मैं देश के लिए लड़ती रही। अब मैं मर नहीं रही हूं, मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं, मैं तो अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं। क्योंकि भारत की नारी मर जाएगी पर अपने चरित्र को गिरने, भारत की लड़की मर जाएगी पर अपने चरित्र को गिरने, ये भारत की नारी का स्वाभिमान है। ये ऐसी नारियां होती थी हमारे भारत में जो अपने स्वाभिमान की रक्षा करती थी। और भारत का पुरुष कैसा होता था? भारत का पुरुष होता था, स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में प्रवचन करके मंच से उतरे, एक इंग्लैंडियन लड़की बहुत सुंदर थी। वो लड़की स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, स्वामी जी आप बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। ये विवेकानंद जी के साथ घटनाएं घटी थी, इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद जी से एक सुंदर सी महिला ने कहा कि आप बहुत सुंदर हैं और आपके द्वारा मैं एक विवेकानंद और चाहती हूँ, ताकि आप जैसे ज्ञानी और होंगे तो देश का उत्थान होगा, कल्याण होगा। स्वामी जी ने कहा क्या कह रही हो मुझसे बेटा? स्वामी जी बोले क्या पता मेरा बेटा मेरे जैसा होता है कि नहीं, मेरे जैसा बेटा चाहिए ना, ठीक है आज से तू मेरी माँ मैं तेरा बेटा। चरणों में गिर गए थे स्वामी विवेकानंद जी, पांव पकड़ लिया था कि आज से तू मेरी माँ है और मैं तेरा, मेरा बेटा, मुझसे क्या बेटा लेती है, मुझे बेटा मान लेना। ये भारत का पुरुष था और ये भारत की नारी थी। ऐसे चरित्रवान लोग दुनिया में कहीं पाए जाते हैं, तो राम जैसा चरित्र वाला तो केवल भारत में ही हो सकता है। इसलिए पूरी दुनिया आप घूम के आ जाना, यदि चरित्रवान लोग कहीं मिलेंगे तो केवल भारत में। हमारे यहाँ कपड़े पहन के शरीर को ढकने की परंपरा रही है, क्योंकि चरित्रवान लोग यहाँ होते हैं। शरीर का अंग का प्रदर्शन करने वाले तो अमेरिका, लंदन, जापान, पेरिस में ही होते हैं, क्योंकि वहां तो केवल देह की भूख होती है,
वहां आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं। ये भारत तपोभूमि है, ये भोग भूमि नहीं। यहाँ तो सारे कुंभ लगते हैं भक्तों, यहाँ तो मेला चलते रहते हैं। भगवान राम का जन्म तो, कृष्ण का जन्म तो, एकादशी का उत्सव तो, पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है कहीं ना कहीं। कहीं भागवत चल रही है, कहीं राम कथा चल रही है, कहीं उत्सव चल रहे हैं। ये भारत योग भूमि है भक्तों, तपोभूमि है। इसे भोग भूमि में ना परिवर्तित किया जाए, इसे भोग भूमि से कंपेयर ना किया जाए। योग भूमि है ये। योगी बनिए, जितने पुरुष बैठे हैं आप भी विवेकानंद बनिए, और जितनी मेरी बहनें बैठी हैं तुम झांसी की रानी हो, बस अपने आप को भूल चुकी हो। याद कर लो तुम कौन हो। कभी भी किसी को अपने पास मत आने देना। किसी कवि ने एक बढ़िया सी लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाता हूं। किसी कवि ने लिखा है कि कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। तब एक ही था रावण और एक ही थी सीता, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। इसलिए भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। जितनी बहन बैठी हैं वो सुने, भारत की प्यारी बहना तुम सावधान रहना। क्यों? क्योंकि पापी भी हाथों अपने अब राखी बंधा रहा है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है। जिसे तुम भाई समझ रही हो ना, वो भी राक्षस बन रहा है आजकल। आपका भाई आपको तो बहन मानता है, आपके तो पांव छूता है, आपको तो प्यार करता है, पर वही भाई आपसे राखी बंधा के जब सड़क में गुजरती लड़की को देखता है ना, तो वो भी चाहता है कि ये मेरे पास आए। क्या ये दृष्टि से भारत का अच्छा चरित्र का निर्माण होगा? आज आपकी लड़की रात को 12 बजे घर से निकल जाए ना, तो आप गारंटी नहीं ले सकते कि आपकी बेटी सुरक्षित घर आ जाएगी। आप में से किसी की बेटी हो, आपकी बेटी घर से रात के यदि 11 बजे 9 बजे चलिए 8 बजे रात को निकल जाए और रात को अकेली 12 बजे आ जाए, क्या इसकी कोई गारंटी है कि सुरक्षित आ जाएगी? बोलो, कोई गारंटी लेगा आप में से? बोलो भाई। और पूरे भारत की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो भारत का उत्तर कोना हो, पूरब कोना हो, पश्चिम कोना हो या दक्षिण कोना हो। कोई भी गांव में, कोई भी शहर में, कोई भी नगर में यदि बेटी रात के 12 बजे निकल जाए तो उसके दिल में एक धक धक बनी रहती है कि मैं साबुत वापस लौटूंगी कि नहीं। क्यों? अरे वो बेटी जो सड़क में घूम रही वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, आपकी बेटी है, आपकी बहन है। आज उसकी स्वतंत्रता छीन ली गई, वो रात को निकल नहीं सकती, काम से भी निकल नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भेड़िए बहुत हो गए, जिंदा नौच के खा जाते हैं। अभी हैदराबाद में घटना घट गई ना, एक बेटी डॉक्टर थी, स्कूटी खराब हो गई उसकी, चालू करके जाने लगी तो उसको 4 लोगों ने खींच लिया, मुंह पकड़ के उसके साथ बहुत गंदा काम किया और आखिरी में पेट्रोल डीजल डाल के उसके ऊपर। अब सोचिए, जिंदा मेरे ऊपर कोई डीजल डाल के आग लगाएगा, मुझे कैसा लगेगा? एक कल्पना तो करिए, क्या गुजरी होगी उस लड़की के भीतर। आप और मैं होता उस जगह तो क्या होता? वो आपकी भी तो बेटी रही होगी, वो भी तो किसी बाप की बेटी और किसी भाई की बहन रही होगी ना, हाँ या ना? क्यों हो रहा है ये? कब रुकेगा ये तब रुकेगा मेरी बहनों, तब रुकेगा जब आपका भाई जैसे आपको देखता है वैसे हर लड़की को देखना शुरू करेगा, तो ये रुक जाएगा। आप रक्षाबंधन में जब भाई की कलाई पर राखी बांधे तो उससे एक संकल्प, एक वादा जरूर कराइए कि भाई राखी बांधना तेरा सार्थक तब होगा कि जिस नजर से तू मुझे देख रहा है, दुनिया की हर लड़की को इसी नजर से देखना। क्योंकि यदि आज तूने किसी दूसरी लड़की को छेड़ा तो तेरी बहन भी बाजार में निकलती है, मुझे भी तो छेड़ने वाले बहुत होंगे ना। यदि तूने किसी को छेड़ा तो तेरी बहन को भी तो कोई छेड़ सकता है। यदि इस प्रकार की जानकारियां, इस प्रकार की बात सबको बताई जाए और बच्चों के अंदर एक चरित्र को डेवलप किया जाए, बच्चों का चरित्र बचाया जाए, बच्चों को संस्कार दिया जाए, तो हम कहते हैं रात के 12 बजे क्या, रात के 2 बजे भी हमारी बेटियां जाएंगी तो सुरक्षित वापस घर को आएंगी। उनकी स्वतंत्रता उनके पास रहेगी, अंकुश नहीं लगेगा, उंगलियां नहीं उठेंगी। गलत तो गलत है, पता नहीं उस बाप को कैसे नींद आई होगी जिस बाप के साथ इस प्रकार का, जिस बाप की बेटी के साथ ये दुष्कर्म हुआ। वो बाप आज भी बेचारा सो पाता होगा कि नहीं? हम लोग तो सो रहे हैं खूब, हमें क्या, हमारी थोड़ी बेटी थी। जब आपकी बेटी के साथ होगा तब का इंतजार है कि आपको? क्या आज से चरित्र का निर्माण आपको नहीं करना चाहिए? क्या उस बाप को नींद आ रही होगी? दामिनी का बाप, अभी दामिनी के साथ बलात्कार करने वालों को फांसी नहीं हुई थी, तारीख टल गई कि नहीं? यह भारत का न्याय है। यहाँ इसलिए बलात्कार होते हैं क्योंकि उनको पता है कि यदि हमें फांसी की सजा हो भी जाएगी तो फिर टल जाएगी। क्योंकि बेटियों की आजकल हैसियत कितनी है, करो खूब बलात्कार, खूब रेप करो, होना क्या है तुम्हारे साथ? घूम तो रहे दामिनी के, आज 9 साल हो गए दामिनी के साथ बलात्कार हुए,
आज भी उसके हत्यारे जिंदा हैं कि नहीं? हमारे भारत की अदालतें कैसी हैं? बलात्कारी को बलात्कार घोषित करने में इतना 9 साल लगा। ये कानून है साहब? कानून अंधा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का कानून अंधा है। राम के जमाने में जो कानून था वो अंधा नहीं था, कृष्ण के जमाने में जो कानून था वो अंधा नहीं था। विडंबना यह है कि आज हमारा कानून अंधा है, इसे कुछ दिखता ही नहीं, इसे बाप के आंसू नजर नहीं आते, इसे उसे लड़की की चीख पुकार नजर नहीं आती, क्योंकि अंधा है, बहरा भी है। आपकी बेटी और मेरी बेटी के साथ ऐसा हो जाएगा तो फाड़ फाड़ के हम रोएंगे रोएंगे, हो गया ऐसा। अभी बहुत बेटियों के साथ हो रहा, हम चुप बैठे हैं। कानून अंधा है, वो अपना काम कर, चलो कानून कर, खाक कानून काम कर। 9 साल हो गए, अभी तक फांसी नहीं हुई। ऐसा कानून, ऐसे कानून से भारत को आप विकसित कर लेंगे? ऐसे कानून से आप भारत की बेटियों को सुरक्षा की गारंटी देंगे? कौन देगा? हम तो कहते हैं कि यदि गलत करने वाले को गलत सिद्ध कर दिया गया है कि तू गलत है, चौराहे में खड़ा करके उसे फांसी देना चाहिए दुनिया के सामने, मीडिया के सामने, ताकि लोगों में एक डर पैदा हो कि ये काम करोगे तो उसकी सजा ये होगी। बलात्कार किया था खुले मैदान में और फांसी दे दी कमरे के भीतर। खुले मैदान में दो ना फांसी, ताकि दुनिया को दहशत हो कि हाँ तुम भी करोगे तो यही तो तुम्हारी दुर्दशा होगी। सस्ती हैं बेटियां, इसलिए कोई सुन नहीं रहा है। सस्ती हैं बेटियां, किसे कहें कौन कहें, सब अंधे हैं, बहरे हैं। धृतराष्ट्र भी अंधे थे, कानून भी अंधा है। उस धृतराष्ट्र के जमाने में भी सुनवाई नहीं हुई थी द्रौपदी की, भरी सभा में उसे निर्वस्त्र कर रहे थे। नारियों के साथ आज से अत्याचार नहीं हो रहा साहब। करोड़ों वर्ष गुजर गए, नारियों ने बहुत बलिदान दिया है। इनकी सुरक्षा की गारंटी ने तो इनकी सुरक्षा की गारंटी तो गांडीवधारी अर्जुन ने नहीं ली, क्योंकि उस जमाने में भी एक अंधा था। क्या नाम था उसका? धृतराष्ट्र नाम के वो अंधे थे। आज हमारा कानून वही धृतराष्ट्र की तरह है, अंधा, कुछ नजर नहीं आ रहा। बलात्कारी घोषित हो गए कि बलात्कारी है। फांसी क्यों टाल दी आपने? क्या जरूरत थी फांसी टालने की? 2 बार फांसी हो गई, फिर भी टाल दी। क्यों टाल दी आपने? दामाद लगते हैं तुम्हारे? लड़की के बाप से जाकर मिलना, उसे नींद आ रही होगी कि नहीं? दामनी का बाप अभी जिंदा है, उसकी माँ रोती है बेचारी, पूछो उसकी माँ से उसे नींद आती है कि नहीं? जिसकी बेटी के साथ होता ना उसको ही पता होता। अब ये बातें क्या कहें हम, किससे कहें? भगवान श्री कृष्ण राजा नृग पर कृपा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी से हुआ, दूसरा विवाह भगवान का जाम्बवती से हुआ, तीसरा विवाह भगवान का सत्यभामा से हुआ, चौथा विवाह यमुना जी से हुआ, 5वां विवाह भगवान का उज्जैन में मित्रविंदा के साथ हुआ था, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ, 6वां विवाह भगवान का सत्या के साथ हुआ, 7वां भद्रा के साथ, 8वां लक्ष्मणा के साथ। भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मारा था और 16,100 कन्याओं को उसके जेल से आजाद किया। उस राक्षस ने 20,000 कन्याओं से विवाह करने का मन बनाया था। अंत में भगवान ने 16,100 कन्याओं को मुक्त किया और भगवान ने विवाह किए। टोटल विवाह हो गए भगवान के 16,108। ये विवाह भगवान के हुए हैं। इतने विवाह, हर रानी के गर्भ से 10 बेटा और 1 बेटी हुई। इतना बड़ा परिवार था ठाकुर जी का। हाँ भक्तों, कुछ माओं के लिए श्रीधाम वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, उन माओं के लिए कुछ भक्तों ने सहयोग पहुंचाया है। जिन भक्तों का दिल उन माओं के लिए धड़कता हो, आप भी सहयोग पहुंचा सकते हैं। देखिए, हम और आप, एक जंगल में लगी आग, सारे पशु पक्षी गए भाग, पर मैं तो नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो उस माँ की सेवा का संकल्प लूंगा। जब तक मेरी श्वास है, इन माँओं की सेवा में अपने जीवन को मैंने समर्पित कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है। मैं भक्ति किसे मानता हूँ? मेरी माँ। मेरी भक्ति क्या है बताओ? मेरी भक्ति क्या है? मेरी भक्ति मेरी सेवा। मेरी माँ खुश तो मेरा भगवान खुश। कहते हैं माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है, जाता कि नहीं? माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता। कौन सी माँ? गर्भवती माँ। जब बच्चा पेट में होता, गर्भवती होती है माँ, तो माँ खाती है तो बच्चे के पेट में अपने आप चला जाता है। ऐसे ही जब कोई दीन दुखी माँ खाती है ना, तो भगवान के पेट में अपने आप चला जाता है। मैं जानता हूँ कि भगवान डायरेक्ट नहीं खाता, वो इनडायरेक्ट खाता है। जैसे माँ के पेट से बच्चा खाता है,
ऐसे जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से उसके फल फूल तक पानी अपने आप पहुंच गया, उसी तरह जब कोई माँ खाएगी तो उस माँ के खाते ही भगवान के पेट में वो चला जाए। अयोध्या में कथा है, आप में से जिनको चलना है चल सकते हैं। अभी 29 फरवरी से 6 मार्च तक कथा है और परसों से कथा साधना चैनल पर 3 से 6 इंदौर से आएगी। इंदौर में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन के पास कथा होगी। आप सभी लोग आएं और सबको लाएं, टीवी पर सब सुने। भगवान श्री कृष्ण राजा नृग पर कृपा करते हैं कि नृगो नाम नरेंद्रोहा मिक्ष्वाकुतिनयः प्रभो। राजा नृग इक्ष्वाकु वंश के ही राजा हैं। गाय दान करी पर अज्ञान से एक गाय दान करने के बाद वही गाय दूसरे पंडित जी को दान कर दी, जिसके कारण परिणाम यह हुआ कि राजा नृग जैसे महान धर्मात्मा को गिरगिट बनना पड़ा। आज भगवान ने कृपा की, पौंड्रक और काशीराज और द्विविद का उद्धार किया। पौंड्रक नकली भगवान बना घूमता था। मैया जी बताइए भगवान कितने होते हैं? चलिए थोड़ा सी जानकारी प्राप्त कर लीजिए आप भी। मैया जी, ओ प्यारी मैया, बताइए भगवान कितने होते हैं? कितने भगवान कितने टोटल करके बताओ, कितने? ईश्वर कितने हैं? भगवान एक है। अच्छा भगवान एक है तो उस एक का नाम बताओ, क्या नाम उस एक का? क्या नाम है? नारायण। बहुत सही, उस एक का नाम नारायण है और वह नारायण ही अनेक रूप में दिखता है। वह नारायण ही राम, वह नारायण ही कृष्ण, वह नारायण ही नरसिंह, वह नारायण ही वामन, वह नारायण ही शिव के रूप में, वह नारायण ही दुर्गा के रूप में, वह नारायण ही गणेश के रूप में दिखता है। वही नारायण सूर्य नारायण एक ही अनेक रूप में दिखता है। जैसे एक माँ, मैं ये बात कह चुका हूं, पुनः दोहरा देता हूं। जैसे पानी, भाप, बर्फ, ओस 4 हो गए, 4 नाम हो गए, 4 रूप हो गए, पर तत्व एक ही है पानी। उसी प्रकार वह नारायण, वही राम, वही कृष्ण, वही दुर्गा, वही शंकर, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भक्तों की जैसी श्रद्धा हुई वह एक ही भक्तों के लिए अनेक बनता गया। अनेक भक्त होने के कारण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अच्छा कृष्ण के जमाने में कि नकली भगवान था, उस नकली भगवान का नाम था राजा पौंड्रक। क्या नाम था? पौंड्रक। वो नकली हाथ लगवा के घूमता था, नकली सुदर्शन था और अपने आप को कहता था मैं कौन हूं? कृष्ण हूं, मैं वासुदेव हूं। सबको बोलता मैं असली हूं और ये कृष्ण नकली है। भगवान ने सुदर्शन से सिर काट दिया। अच्छा आज भी आपको कुछ नकली भगवान मिल जाएंगे मार्केट में, आज भी नकली। जैसे उस जमाने में कृष्ण के जमाने में भी नकली भगवान हुआ करते थे, पौंड्रक नकली बना घूमता था, ऐसे आजकल भी कुछ नकली भगवान है। क्या आप जानते हैं नकली भगवान कौन है? जानते हैं? जानते हैं? जानते हैं आप लोग नकली भगवान जानते हैं? चलो हम बता रहे हैं। आजकल वो नकली भगवान कुछ मंदिर बन गए नकली भगवान के, हाँ, और वो बाबा जी हैं एक, आजकल बाबा जी भगवान बने हैं। आजकल मंदिरों में भगवान को नीचे रखते हैं, बाबा जी को ऊपर रख देते हैं। एक नंबर के फ्रॉड भगवान इन्हीं को कहते हैं। कौन है ये? फ्रॉड भगवान, नकली। और आप लोग अच्छे हैं, जो मिला सब भगवान, सब भगवान। अच्छा मैं आपके पति कितने हैं? एक। ऐसा तो नहीं कि जो मिला सब पति, ऐसा तो नहीं है ना। पति एक ही है, एक के चरणों में मस्तक झुका दिया सो बस जीवन भर के लिए वो हमारा पति है। जैसे पतिव्रता नारी
अपने पति को छोड़कर कभी दूसरे का चिंतन नहीं करती। ऐसे सच्चा भक्त अपने नारायण को छोड़कर कभी किसी का चिंतन नहीं करता। जैसे पति की जगह कोई नहीं ले सकता, ऐसे भगवान की जगह कोई बाबा ले सकता है? आजकल बहुत सारे बाबा बाबा भगवान बने घूम रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? बाबा बहुत नकली फ्रॉड बाबा घूम रहे हैं। भगवान भगवान है, ये खाक भगवान है। ये उन्हीं लोगों के भगवान है जिनके 15-20 पति हैं। तुम भी पति, तुम भी पति, जो मिला सब पति, जो मिला सब भगवान। काहे का भगवान भाई?